आइए अब हम लोग लेते हैं प्रश्न संग्रह 7.1 के प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर, लंब ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो शंकु का घनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए क्या दे रखा है। आधार की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर, लंब ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। शंकु का घनफल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू है 3.14 गुणे आर है 1.5 गुणे 1.5 गुणे 5। तो 3 से 1.5 0.5 हुआ। 3.14 गुणे 15×5 = 75 या 5×5 = 25। 2.5 गुणे 1.5 गुणा किया तो हमें मिल गया 11.775। इसको राउंड ऑफ करके 11.78 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसका जो वॉल्यूम है कोन का वो कितना हमें मिला, 11.78 घन सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का घनफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का व्यास है कितना, 6 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या उसका व्यास का आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। गोले का घनफल 4/3 गुणे पाई आर क्यूब। इसकी वैल्यू रख देंगे 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, 3 गुणे 3 गुणे 3। कट किया 3 से 3 गुणा किया तो हमें मिला 113.04 घन सेंटीमीटर। तो गोले का घनफल बराबर 113.04 घन सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है, किसी लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। आधार की त्रिज्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 गुणे 3.14 गुणे 5, 40-5। तो यहाँ पे इन सब का गुणा कर दिया तो 31.4 गुणे 45, इनका गुणा किया तो 1413 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 1413 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा सवाल है, किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ये स्मॉल आर है। गोले का पृष्ठफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 88 गुणे 7 तो 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो दिए गए गोले का पृष्ठफल 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। पांचवा सवाल है कि किसी धातु के घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। उसे पिघलाकर 40 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु बनाया गया तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए, घनाभ की लंबाई L बराबर 44, B बराबर चौड़ाई 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ये कैपिटल H ले लेते हैं। तो चूंकि घनाभ को पिघलाकर शंकु बनाया गया है इसलिए घनाभ का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो L गुणे B गुणे H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 1/3 पाई R का वर्ग गुणे ऊंचाई। तो 44 गुणे 21 गुणे 12 बराबर 1/3 गुणे 22/7 गुणे R वर्ग गुणे 24। तो यहाँ से R वर्ग बराबर, ये तो अपनी जगह है 44 गुणे 21 गुणे 12। यहाँ जो नीचे थे वो ऊपर आ जाएंगे तो 3 गुणे 7, और जो ऊपर थे वो नीचे आ जाएंगे 22 गुणे 24। इनको कैंसिल किया तो R वर्ग बराबर 21 गुणे 21, तो R बराबर 21 सेंटीमीटर। तो उस शंकु की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर होगी। छठवां सवाल है, यहां देखिए ये सब दे रखा है, शंक्वाकार पानी की जग, वृत्ताकार बेलन का पात्र। तो अब इसमें कह रहा है कि इस बेलनाकार पात्र में इस शंकु के आकार के पात्र से कितने पात्र पानी इसमें भरा जाएगा। तो शंकु के लिए हमने स्मॉल में लिया R बराबर 3.5, H बराबर 10, और बेलन के लिए कैपिटल में लिया है तो कैपिटल R बराबर 7 सेंटीमीटर, H बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसमें इस बेलन में भरने के लिए कितने जग पानी लगेंगे, ये बराबर है बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर H, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कैंसिल, 3 अपान का अपान है, बटे का बटा वो ऊपर चला जाएगा।
तो आर क्या है यहाँ 7 गुणे 7 गुणे 10 और ये 3 ऊपर गया 3 बटे 3.5 गुणे 3.5 कैंसिल किया तो कितना हमें मिल गया 12। तो बेलनाकार पात्र को पूरा भरने के लिए 12 बार जग का प्रयोग करेंगे। 7वां सवाल है कि किसी वृत्ताकार बेलन तथा शंकु का आधार समान है। वृत्ताकार बेलन पर शंकु को रखें। वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि संपूर्ण घनाकृति का घनफल 500 घन सेमी हो तो संपूर्ण घनाकृति की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बेलन की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों क्या है r मान लेते हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये दे रखा है पाई r स्क्वायर 100 वर्ग सेंटीमीटर और पूरी आकृति का आयतन दे रखा है 500 घन सेंटीमीटर। तो आकृति का कुल आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन धन शंकु का आयतन। तो 500 बराबर पाई r स्क्वायर h गुणे 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे हम पाई r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो कैपिटल H प्लस 1/3 h। तो 500 बराबर 100 3 धन 1/3 h। 100 इधर आ जाएगा तो ये कैंसिल होके इधर 5 बचा 3 धन 1/3 h। 3 को इधर लाया तो 5 में से 3 गया 2 बराबर 1/3 h। तो h बराबर 6 सेंटीमीटर। मतलब जो h आया हमारा शंकु की ऊंचाई वो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर की। अब आकृति की कुल ऊंचाई तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो 3 धन 6 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो दिए गए पात्र की कुल ऊंचाई 9 सेंटीमीटर होगी। 8वां सवाल है कि दी गई आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर अर्धगोले वृत्ताकार बेलन तथा शंकु से बनाए गए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इन सबकी त्रिज्या दे रखी है कितनी 3, चाहे वो अर्धगोला हो चाहे बेलन हो चाहे शंकु हो, तीनों की जो त्रिज्या है वो r मान लेते हैं वो 3 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कैपिटल H लिया वो 40 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ये ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे। तो L बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 धन 9 25 5 सेंटीमीटर। तो तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो गई। तो खिलौने का कुल पृष्ठफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठफल 2 पाई r स्क्वायर प्लस बेलन का पृष्ठफल 2 पाई r h प्लस शंकु का पृष्ठफल पाई r l। तो इन सब में पाई r कॉमन हो जाएगा तो 2r प्लस 2h प्लस l। तो पाई गुणे 3 यानी 3 पाई 2 3 6 40 दूना 80 और ये 5 सबको जोड़ा तो 3 पाई गुणे 91 91 3 273 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो खिलौने का कुल पृष्ठफल 273 पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब यहां दे रखा है कि आकृति में वृत्ताकार बेलन के आकार की चपटी गोली का 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक वेस्टन है। गोली की त्रिज्या 7 मिमी और ऊंचाई 5 मिमी हो तो ऐसी कितनी गोलियां उस वेस्टन में समाविष्ट होंगी। तो वेस्टन की त्रिज्या 14/2 बराबर 7 मिमी, इसको कैपिटल R ले लेते हैं। वेस्टन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 मिलीमीटर हो जाएगा, ये कैपिटल H ले लेते हैं। गोली की त्रिज्या 7 mm और गोली की ऊंचाई 5 mm। तो वेस्टन में गोलियों की संख्या तो पूरे वेस्टन का आयतन और एक गोली का आयतन। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H अपन पाई R स्क्वायर H। पाई पाई कैंसिल 7 गुणे 7 गुणे 100 7 गुणे 7/5 गुणे 5 तो 7 से 7 कैंसिल हो गया 100/5 तो 20। तो उस वेस्टन में उस रैपर में कुल 20 गोलियां समाविष्ट होंगी। 10वां है सवाल इसका कि बच्चों का एक खिलौना दर्शाया गया है। खिलौना एक अर्धगोले तथा शंकु की सहायता से बनाया गया है। आकृति में दर्शाए गए माप के आधार पर खिलौने का घनफल पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। अब गोले की त्रिज्या और ये अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या ये 3 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई h जो है 4 दे रखी है। शंकु की तिरछी ऊंचाई h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया कितना 4 स्क्वायर धन 3 स्क्वायर। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें मिला 5 सेंटीमीटर। तो ये तिरछी ऊंचाई है ये 5 सेंटीमीटर मिला। अब आकृति का आयतन अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन।
तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों में 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 2r प्लस एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 धन 4, सबकी वैल्यू रख दिया। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 का 3.14 में गुणा किया तो 9.42, 3 दूना 6 धन 4 10, गुणा किया तो 94.2 घन सेंटीमीटर। तो उसका आयतन हो गया 94.2 घन सेंटीमीटर। अब पृष्ठफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठफल। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, 2r प्लस एल। 3.14 गुणे 3, 2 3 6 धन 5, तो 6 5 11, इनका गुणा 9.42 गुणे 11, तो कितना आ गया 103.62 वर्ग सेंटीमीटर। तो घनफल है 94.2 घन सेंटीमीटर, पृष्ठफल है 103.62 वर्ग सेंटीमीटर। 11वां है, आकृति में दर्शाए अनुसार बाल का पृष्ठफल तथा घनफल ज्ञात कीजिए। तो बाल का व्यास कितना है, 42 सेंटीमीटर है, त्रिज्या r है 42/2, 21 सेंटीमीटर। तो बॉल का पृष्ठफल सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21, 7 तिरिक 21, तो 22 चौक 88, 21 तिहां 63, गुणा किया तो 5544 वर्ग सेंटीमीटर। अब बॉल का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, 21 गुणे 21 गुणे 21, 7 तिरिक 21, तो 22 चौक 88 गुणे 441, गुणा किया तो 29,808 घन सेंटीमीटर। तो बाल का पृष्ठफल कितना आ गया, 5544 वर्ग सेंटीमीटर, और आयतन आ गया 38,808 घन सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहा है, आकृति में दर्शाए हुए लंब वृत्ताकार बेलन के ग्लास में पानी है तथा उसमें 2 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोली डुबाई गई है, तो पानी का घनफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन की त्रिज्या कैपिटल R 14/7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो व्यास बटे 2, तो 2/2 1 सेंटीमीटर। तो पानी का घनफल बराबर बेलन का घनफल ऋण गोले का घनफल। तो पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर है, कैपिटल H प्लस 4/3 स्मॉल r क्यूब। पाई कॉमन हो जाएगा, तो 7 गुणे 7 गुणे 30, 4/3 गुणे 1 गुणे 1, तो पाई इनका गुणा किया तो 1470 और 1.33, इनको माइनस किया तो 1468.67 पाई। तो इसमें जो पानी का जो आयतन है वो 1468.67 पाई घन सेंटीमीटर होगा।